जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्पिरिचुअल राही यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। एक गांव में एक जमींदार था। उसके पास बहुत सारा धन था। 200 बीघा खेत, अनेक गाय, 12 बगीचे और एक बड़ा सा तालाब था। अनाज से उसका घर भरा रहता था। बर्तन भर के दूध, दही, घी रहता था। रोज बगीचे से 100 टोकरी फल आता था। तालाब में अनगिनत मछलियां थी। जमींदार के पास चारों तरफ से धन ही धन आता था। बगल के गांव के लोग भी उससे अनाज, फल, मछलियां आदि लेने आते थे। उसे किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसका जीवन एकदम आराम से चलता था। जमींदार का एक बेटा था, राम प्रसाद। जमींदार के मरने के बाद कामकाज की सारी जिम्मेदारी राम प्रसाद पर आ गई। राम प्रसाद को घर बैठे ही सारी सुविधा मिल रही थी। वो बहुत खुश था। लेकिन कुछ दिनों बाद धीरे धीरे उसके धन में कमी होने लगी। अन्न भंडार खाली होने लगा। गायों का दूध कम हो गया। बगीचे से फल मिलने बंद हो गए। तालाब से मछलियां गायब होने लगी। अब राम प्रसाद दुखी और परेशान रहने लगा। धीरे धीरे उसकी तबीयत भी खराब होने लगी। उसकी तबीयत के बारे में सुनकर उसका हाल पूछने के लिए गुरुजी उसके घर आए। राम प्रसाद ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया और सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन गुरुजी बिना बताए ही समझ गए कि राम प्रसाद ठीक नहीं है। वो अंदर ही अंदर बहुत परेशान है और उसी की वजह से बीमार भी पड़ा है। फिर भी उन्होंने राम प्रसाद से पूछा, क्या हुआ राम प्रसाद, सब ठीक तो है? तुम बहुत उदास लग रहे हो। तब उसने कहा, क्या बताऊं गुरुजी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा सारा धन दौलत खत्म होता जा रहा है। इसी की चिंता से मैं बीमार हो गया हूं। अब आप ही कुछ उपाय बताइए जिससे मेरी धन दौलत पहले जैसी हो जाए। तो गुरुजी ने कहा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सब पहले जैसा हो जाएगा। सबसे पहले तुम मुझे अपनी दिनचर्या बताओ। तो राम प्रसाद ने बताया, गुरुजी, चिंता के कारण मुझे रात में जल्दी नींद नहीं आती, इसलिए सुबह देर तक सोता रहता हूं। फिर स्नान करता हूं, उसके बाद भोजन और फिर दोपहर में सो जाता हूं। फिर जब सोकर उठता हूं तो शाम के समय अपने मित्रों के साथ बिताता हूं। फिर रात को जब बिस्तर पर जाता हूं तो वही चिंता सताने लगती है, इसलिए मुझे सोते सोते देर हो जाती है। गुरुजी ने कहा, क्या कभी अपने खेतों में घूमने जाते हो या नहीं? तो उसने बताया, नहीं गुरुजी, मैं कभी नहीं जाता। मेरा सारा काम मेरे नौकर चाकर करते हैं। गुरुजी समझ गए कि अपने कारोबार की देखभाल न करने के कारण इसकी ये बुरी हालत हुई है। उन्होंने राम प्रसाद से कहा, मेरे पास एक उपाय है। यदि तुमसे ये काम हो जाएगा तो तुम्हारी धन दौलत दोबारा वापस आ सकती है। राम प्रसाद ने तुरंत हाँ बोल दिया। फिर गुरुजी ने कहा, सप्ताह में किसी एक दिन स्वर्ग से एक बहुत सुंदर अद्भुत चिड़िया आती है, जो सुबह 4 बजे तुम्हारे बड़े वाले तालाब के किनारे पर बैठती है। वो इतनी सुंदर है कि उसे देखते ही किसी भी इंसान का सारा दुख दूर हो जाता है। वो सुखी, स्वस्थ और संपन्न हो जाता है। यदि तुम एक बार भी उसके दर्शन कर लोगे तो तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा और तुम एकदम पहले की तरह स्वस्थ हो जाओगे और तुम्हें कभी भी धन की कमी नहीं होगी। सबसे पहले तुम्हें सुबह उठकर अपने भंडार घर, गौशाला, खेतों, बगीचों को प्रणाम करते हुए तालाब के पास पहुंचना है। वहां सप्ताह में किसी भी दिन तुम्हें वो स्वर्ग वाली चिड़िया दिखाई दे सकती है। गुरुजी इतना बोलकर अपने घर वापस चले गए। दूसरे दिन राम प्रसाद सुबह 4 बजे उठकर सबसे पहले अपने अन्न भंडार की तरफ गया। वहां उसने देखा कि उसका एक नौकर 4 आदमियों के साथ भंडार घर से चावल की कुछ बोरियां निकालकर वहां खड़ी बैलगाड़ी पर लाद रहा है। जैसे ही उस नौकर ने राम प्रसाद को देखा तो डर के मारे थर-थर कांपने लगा, उससे माफी मांगने लगा। राम प्रसाद ने उससे चावल की बोरियां ले ली और नौकर को निकाल दिया। फिर वो बगीचे की ओर गया। वहां जाकर उसने देखा कि बगीचे की रखवाली करने वाला अपने पूरे परिवार के साथ टोकरी में फल भरकर अपने घर की ओर ले जा रहा है। और जब उसने अचानक राम प्रसाद को देखा तो उसके होश उड़ गए। राम प्रसाद ने उसे भी नौकरी से निकाल दिया। जब वो अपने खेतों में पहुंचा तो देखा कि गांव के कुछ लोग खेतों से अनाज की बोरियां अपने सिर पर लेकर जा रहे हैं। राम प्रसाद ने उन लोगों से अपनी अनाज की बोरियां वापस रखवाई और उन्हें कड़ी सजा दी। इसके बाद वो तालाब के पास पहुंचा। वहां कुछ लोग तालाब में जाल डालकर मछलियां पकड़ रहे थे।
राम प्रसाद को देखते ही वो जाल छोड़कर भाग गए। राम प्रसाद ने बहुत देर तक उस चिड़िया का इंतजार किया, लेकिन उसे चिड़िया कहीं नहीं दिखी। फिर वो वापस अपने घर आ गया। राम प्रसाद ने अपने पुराने नौकरों को निकालकर दूसरे नौकरों को काम पर रखा। दूसरे दिन जब वो दोबारा उस अद्भुत चिड़िया को देखने निकला तो उसने देखा कि भंडार घर के सारे नौकर सो रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहा है। फिर उसने सबको जगाया और अच्छे से काम करने को कहा। इसी तरह उसने सब जगह घूम घूम कर देखा और सबको अच्छे से काम करने को कहा। तीसरे दिन जब वो सुबह बाहर निकला तो देखा कि उसके सारे के सारे नौकर बड़ी लगन से काम कर रहे हैं। कोई भी नौकर आलसपन नहीं दिखा रहा है। लेकिन उस दिन भी उसे वो अद्भुत चिड़िया नहीं दिखाई दी। अब उसके यहाँ काफी दूध, फल और अनाज होने लगा। एक हफ्ते के अंदर ही उसके घर की स्थिति में काफी सुधार हो गया। सब हरा भरा हो गया, भंडार घर अनाज से भर गया, गाय अधिक से अधिक दूध देने लगी, खेतों में फसल लहलहाने लगी और तालाब में मछलियां भी दिखाई देने लगी। लेकिन अभी भी वो चिड़िया दिखाई नहीं दी। कुछ दिनों बाद फिर गुरुजी रामप्रसाद के घर आए। रामप्रसाद ने खुशी खुशी उनका स्वागत किया। इस बार उसके चेहरे पर उदासी नहीं बल्कि खुशी दिख रही थी। गुरुजी ने उससे पूछा, कैसे हो रामप्रसाद, सब ठीक चल रहा है? और स्वर्ग वाली अद्भुत चिड़िया दिखी या नहीं? रामप्रसाद ने गुरुजी से कहा, नहीं गुरुजी, आपके कहे अनुसार मैं रोज तालाब के पास जाता था। आज 7 दिन हो गए, लेकिन अभी तक वो चिड़िया मुझे दिखाई नहीं दी। तब गुरुजी ने कहा, क्या तुम्हें पहले से ज्यादा अनाज, फल और दूध नहीं मिल रहे हैं? रामप्रसाद ने कहा, हाँ गुरुजी, ये तो है। ये सब चीजें मुझे पहले से अधिक मात्रा में मिलने लगी है और अब मुझ में कभी थकावट नहीं होती है, बल्कि पहले से ज्यादा स्फूर्ति आ गई है। पर गुरुजी, आप मुझे ये बताइए कि अभी तक मुझे उस अद्भुत चिड़िया के दर्शन क्यों नहीं हुए? क्या मैं वहां जाने में देरी कर देता हूं? तब गुरुजी ने बताया, देखो रामप्रसाद, मेहनत ही स्वर्ग की अद्भुत चिड़िया है। मेहनत से ही हमें सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। अगर तुम इसी तरह मेहनत करोगे तो तुम्हें मेहनत का फल अवश्य मिलेगा और तुम अपने काम धाम पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दोगे तो तुम चारों तरफ से संपन्न रहोगे। कोई दुख, बीमारी तुम्हारे पास नहीं आएगी और सुबह सुबह उठकर सूर्य की पहली किरण लेने से तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और ऐसे ही धीरे धीरे तुम्हारे चेहरे पर चमक आ जाएगी। गुरुजी की कही सारी बात रामप्रसाद को समझ आ गई। वो जान गया कि मेहनत करने से ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उस दिन से वो वैसा ही करने लगा जैसा उसको गुरुजी ने कहा था। इसलिए कहते हैं कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। जीवन में आपके द्वारा सोची गई चीजें बेकार जा सकती है, आपकी योजनाएं नाकाम हो सकती है, लेकिन आपके द्वारा की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। जीवन से जुड़े किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। इंसान को अपने सपनों को अपने पसीने यानी कड़ी मेहनत से ही सींचना पड़ता है। यदि आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में मन से मेहनत करने को तैयार रहते हैं तो आप भविष्य में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इससे जरा भी कतराते हैं तो आपकी सफलता पर संशय है। जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता को पाने का मूल आधार कठिन परिश्रम, सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास होता है। मुझे पूरा विश्वास है इस वीडियो में बताई गई कहानी के माध्यम से आप जरूर कुछ सीखे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।